लो और हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होगा कि जो लो फ्रिक्वेंसी है वो दूर तक जाएगी, डीप तक जाएगी, अंदर तक डीप तक जाकर जो भी ऑर्गन्स होंगे उनकी जो है वो इमेज बनाएगी और लेकर आएगी। लेकिन क्या होगा कि उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, वो डीप तो जाएगी लेकिन बहुत दूर तक जाएगी और जो है वो इमेज लेकर आ जाएगी, लेकिन उसकी इमेजिंग क्वालिटी जो होगी, उसकी रेजोल्यूशन होगी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डीप नहीं जाती, वो डीप तक नहीं जाएगी, ऊपर ही मतलब आपके जो ऊपर वाले सरफेस पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, वो जो अभी आपको देखना है ऊपरी सरफेस से बस हल्का हल्का ऊपर से जो है वो दिखा देगी। लेकिन जो वो दिखाएगी उसकी इमेज क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। वो डीप तक तो नहीं जाएगी कि बहुत डीप तक जाएगा आपको दिखा, लेकिन जो आपको जो दिखा रही होगी उसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लेंगे, जो लो है, लो फ्रिक्वेंसी, वो डीप दूर तक जा रही है, वो 2 घरों तक जा रही है, 2 घरों तक जाकर उसकी इमेज लेकर आ रही है, लेकिन जो इमेज क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जो हायर वाली है, हायर फ्रिक्वेंसी जो है वो दूर तक तो नहीं जा रही, सिर्फ एक ही घर को उसने जो है वो टारगेट किया, एक ही घर में जो उसने इमेज ली उसकी और वापस आ गई, लेकिन वो जो इमेज लेकर आएगी वो इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी हमारे पास। तो यहाँ पर होता क्या है कि हाई अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इमेज क्वालिटी अच्छी होगी, रेजोल्यूशन अच्छी होती है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो उसकी रेजोल्यूशन, उसकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ये लिखा हुआ भी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम वेवलेंथ पे। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस कवर विच 1 साइकिल अकर, जितना डिस्टेंस एक साइकिल कवर करे। सही है, एक साइकिल। यहाँ पर देखें आप 3 साइकिल्स आपको दिख रही हैं। इसमें जो बीच वाली साइकिल है इसको जो है वो हमें पॉइंट आउट कर कर दिखाया गया है कि ये एक साइकिल है। अब ये एक साइकिल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमारी कहलाएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ ये होती है कि वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस कवर विच 1 साइकिल, अगर एक साइकिल के अंदर जितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है वो हमारी वेवलेंथ है। ठीक है, अब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन रखती हैं। मतलब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। 1540 मीटर पर सेकंड जो अभी हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में अपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ पर सब बता दिए, ये तीनों जो है वो कंपेयर करके दिखा दिए कि गिवन आ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, जबकि क्या है? फ्रिक्वेंसी इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दोनों का आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर है हम पास व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या? अल्ट्रासाउंड इज़ अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद द फ्रिक्वेंसी एक्सीडिंग द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हेयरिंग। अल्ट्रासाउंड क्या? अल्ट्रासाउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, एक वेव है। अल्ट्रासाउंड, साउंड क्या है? वेव्स ही तो है ना, तो अल्ट्रासाउंड भी वेव है। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल एक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? एक्सीड करती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी एक्सीड करती है अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हेयरिंग के। ह्यूमन हेयरिंग जो हम सुन सकते हैं, जो हमारी सुनने की सताहत है वो कितनी है? सिर्फ 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक है। तो लेकिन जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है? मेगा हर्ट्ज़ में चली जाती है। हमने पढ़ा था कि मेगा हर्ट्ज़ में चली जाती, तो वो मेगा हर्ट्ज़ में जब जाती है तो वो तो अपर लिमिट हो गई ना, हम तो नहीं सुन सकते उसको। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? कैसी है? हमारी अपर लिमिट तक है, हमारी अपर लिमिट से ज़्यादा है। क्या मतलब? इसकी एक्सीड कर जाती है, वो आगे बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम नहीं सुन सकते, वो किलो हर्ट्ज़ में चली जाती है, विच इज़ 20 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़। मतलब बता रहे हैं कि जो ह्यूमन हेयरिंग की वो कितनी है? 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसे सुन नहीं सकते। और वो कितनी होती है? टिपिकली 2 से 20 मेगा हर्ट्ज़। ये अल्ट्रासाउंड की मेगा हर्ट्ज़ में बता रहे हैं हमें। तो हमारी जो है वो किलो हर्ट्ज़ में है और जो अल्ट्रासाउंड की होती है वो मेगा हर्ट्ज़ में होती है, इसलिए हम उसे सुन नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है वो बताना हाउ अल्ट्रासाउंड वर्क्स। ये वही है पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि वेव्स जो हैं वो प्रोब से वेव्स आई और उसने जो है वो क्रिस्टल्स को हिट किया और फिर जो है वो कहाँ चली गई? हमारे ऑर्गन के पास। और ऑर्गन से देखें दूसरी जो इमेज दिखा रहे हैं उसमें एक वेव वापस भी आ रही है। जब ये वापस आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी? एक इमेज लेकर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं
इंटरेक्शन अल्ट्रासाउंड के विद टिश्यूज़ के साथ जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन है, एटीन्यूएशन है और स्कैटरिंग है।